एक बार फिर से टूटेगा क्या सीज फायर? क्या एक बार फिर से नेतन्याहू की आफत बढ़ेगी? क्या एक बार फिर से गजा के अंदर गूंजेंगे बम धमाके? क्या एक बार फिर से वही हालात पैदा हो जाएंगे जो आज से तकरीबन 7 दिन पहले थे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कई सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर, एक देश ने ऐलान कर दिया हो गया गजा के साथ सीज फायर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं पाप धुल जाएंगे। जो आईसीजे ने यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट जारी किया है उसके तामील कराने का वक्त आ चुका है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, पहुंच गया एक नोटिस नेतन्याहू के पास। कोर्ट आओ, कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। कोर्ट की सख्ती देखकर, जज की सख्ती देखकर कांप उठे, कहने लगे तबीयत खराब हो रही है। खबर यह भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रफा बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है, यह हवाला देकर कि हमारे सारे सैनिक जो मारे गए थे उनको भी नहीं लौटाया। इस लिहाज से हम खाना दाना पानी रोकने जा रहे हैं। तो इसके बाद एक और देश ने मोर्चा खोल दिया कि तुम नहीं भेजोगे, हमारे साथ भी गजा का बॉर्डर मिलता है, हम भेजेंगे। और उसने भेजना शुरू किया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी ऐलान किया वो रफा बॉर्डर पर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच एक बड़ी साजिश भी रची गई। यह साजिश क्या है? क्या गजा को तोड़ने का प्लान बनाया था ट्रंप ने और नेतन्याहू ने? वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। गजा सीज फायर, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा उन्होंने कहा ये सही है, अमेरिका ने एक प्लान बनाया, सब मान गए, ठीक है, अच्छी बात है, शांति होनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो नोटिस है, जो वारंट है, उसका क्या होगा? हम तो छोड़ने वाले नहीं है। नेतन्याहू को जेल जाए बिना हम नहीं छोड़ेंगे। गजा डील वुडंट स्टॉप जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल। ये नेतन्याहू के लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है। ये सारी की सारी खबर निकल कर आई। एक और खबर दिखाता हूं आपको। इजराइल से खबर आई। दरअसल इसी बात से डरते थे नेतन्याहू कि आज युद्ध रुका, कल युद्ध रुक गया, कभी युद्ध रुक गया तो फिर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। कार्रवाई इस बात को लेकर होगी कि आखिरकार नेतन्याहू को जो घपले घोटाले किए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने और उनके लाडले, उनके बेटे ने, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है 2020 से। तो जैसे ही गजा डील हुई, शांति वाली बात हुई, जज साहब ने कहा कि अब तो बुलाओ, अब तो सब शांत हो गया, आओ। बुला लिया। खबर क्या है? कोर्ट में पेशी के दौरान नेतन्याहू ने जजों से उनकी गवाही छोटी करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा है। मुझे ब्रोंकाइटिस है जो ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कम काम करने को कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, देशभक्त है ना, क्या करूं, यही स्थिति है। ये हालात बनाए जा रहे हो। सोचिए कौन नेतन्याहू, न्यूयॉर्क उड़कर पहुंच जाओ, पत्नी के साथ चले जाओ, यूएन में घंटों भाषण दो, अमेरिका के राष्ट्रपति से गलबैया करो, हर चीज हो रही है। जैसे ही जज साहब के सामने आए तो क्या हो गया? ब्रोंकाइटिस हो गया, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, ज्यादा देर नहीं कर पाऊंगा, क्या करना है बताओ, गवाही छोटी कर दीजिए। गवाही होती कितनी देर की? 15 मिनट की। क्या चाहते हो, 2 सेकंड की? ये तो होगा नहीं। यानी जैसे ही ये पूरा सीज फायर का मसला आया, इसी बात से नेतन्याहू डरे थे। कुर्सी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा और परिवार सहित जेल जाना पड़ेगा। ये हालात पैदा हो सकते हैं। अब एक बयान सुनिए, ये बड़ी साजिश रची गई है, देखिए। तो क्या खबर निकल कर आई है? अब एक नया गुट खड़ा हो गया है। ये गुट खड़ा हुआ या खड़ा किया गया, अब आप समझ जाइए। खुद को पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा कहने वाले एक गजा मिलिशिया का कहना है कि उसका उत्तरी गजा के कई हिस्सों पर नियंत्रण है और वह उन इलाकों में लौटने वाले गजा वासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। हमास को दूर रहने को कहा है। वो हमास जो लगातार गजा में सुनाई दे रहा था, वो हमास जो लगातार आईटीएफ पर भारी पड़ रहा था, अब उसी हमास से कहा जा रहा है कि उत्तरी गजा में फटक मत जा, आना मत, ये हमारा इलाका है। गजा को के 2 हिस्से करने का प्लान सेट हो चुका है। क्या? कौन कह रहा है? पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा। ये नया मिलिशिया बना। आज से 1-1.5 महीने पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। खबर ये थी कि जहां आईडीएफ के सैनिक पिट रहे हैं तो एक नई मिलिशिया को खड़ा किया जा रहा है जिसे इजराइल पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है और कह रहा है कि अगर गजा पर कब्जा किया तो पूरा इलाका आपको, बड़ा से बड़ा पूरा इलाका आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा, याशी करना। यह खुल्लम खुल्ला था। क्या ये वही है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे आप हमास से कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह सकता, ये उनका मसला है, लेकिन आप हमास से कह रहे हैं, इसका मतलब आप सोचिए, क्योंकि अब तक हमास की आवाज सुनाई देती थी ऐसे लोगों की नहीं, लेकिन अचानक से गुट का बन जाना, अचानक से हमास को चुनौती देना, ये गजा के लिए संकट का वक्त खड़ा करने का स्थिति है। अब देखिए हाउ क्या रहा है,
हो ये रहा है कि चल तो रहा है सीज फायर, लेकिन एक और बड़ा हमला हुआ। इससे पहले भी हमने खबर दिखाई थी, इसमें बताया गया कि एक इजरायली ड्रोन से बम दागा गया। ये डेर अल बला है, उसका पूर्वी इलाके में यह हमला हुआ। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, ऐसी खबर है। वहीं सीज फायर वॉल्यूशन की भी खबर आई, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक व्यक्ति हैं जिन्हें यरूशलेम से हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, अब एक और खबर है कि 15 फिलिस्तीनियों को किडनैप कर लिया इजराइल की फोर्स ने रफा इलाके में। यही नहीं, आर्टिलरी शेलिंग भी की गई, यानी हमले किए गए पूर्वी इलाके में, गजा सिटी में। ये अल सुजाया और अल तुफा है, वहां पर ये बड़े हमले किए। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ये देखिए, ये हाल ही में छूट कर आए थे, इनका नाम है सलीम अल फार। ये यरूशलेम पहुंचे थे। कुछ लोग गजा आए हैं फिलिस्तीनी, और जो जेल से छूटे भी इजराइल से, तो कुछ वेस्ट बैंक पहुंचे। अब उनमें से एक ये भी थे जो वेस्ट बैंक पहुंचे थे, यरूशलेम पहुंचे थे, फिलिस्तीनी है, 57 साल के। खबर यह है कि इजरायली ट्रुप ने इन्हें पकड़ा सुबह सवेरे और बेरहमी से पीटा, और इतना पीटा कि मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी एक खबर आई थी। खबर यह है कि अल अरबी टीवी की खबर है, जिसमें बताया गया एक फिलिस्तीनी कमांडर है मरवान बारगोती, जिनको जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, जिनका रेमॉन से मेगिद्दो जेल में, उसी दौरान इन पर हमला होता है और इनकी मौत हो जाती है। क्या किया जा रहा है इजराइल में, इजराइल की जेलों में सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। इन सब के बीच कुछ दुख भरी तस्वीरें भी हैं, ये वीडियो देखिए। तो ये 45 वो लोग हैं जो इजराइल की जेल में थे, फिलिस्तीनी हैं। आपको 1967 फिलिस्तीनी तो याद ही हैं जो छोड़ दिए गए, और उनमें से अब ये कुछ और भी हैं जो 45 ऐसे शव हैं, फिलिस्तीनियों के शव, जो इजराइल की जेलों में सड़ सड़ कर मर गए। और सोचिए, अब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को ये सौंपे गए, जिसके बाद ये गजा पहुंचे और गजा में इन्हें ट्रांसफर किया गया। ये इनकी पूरी तस्वीरें देखिए। ऐसी 45 बॉडी फिलहाल हमास गजा पहुंचा दी गई हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। अब एक खबर निकल कर आई कोलंबिया से। कोलंबिया के प्रेसिडेंट पहुंचे थे यूएन की कार्रवाई के दौरान, जहां पर नेतन्याहू के भाषण की शुरुआत से पहले ही 180 देशों ने बॉयकॉट कर दिया था। ये सड़क पर आते हैं, जो वहां यूएन के सामने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी थे, उनके सामने बड़ा ऐलान करते हैं, जिससे ट्रंप चिढ़ जाते हैं। बाद में भी ये कहते हैं कि कई देशों को साथ आना चाहिए, एकजुट होकर अपनी सेना को शामिल करना चाहिए और इसराइल पर हमला कर देना चाहिए। अब इन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। उन्होंने कहा कि उनके देश में जितना भी ड्रग तस्कर हैं, उनके साथ से पास से जो सोना बरामद किया जाता है, उस सोने को इकट्ठा कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए उसके बेच के, और उस पैसे को गजा में घायल हुए बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आइए ये खबर यह है कि इजराइल सीज फायर तोड़ने के लिए तैयार बैठा। वो कह रहा है हम सीज फायर तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमारे जो 20 इजरायली सैनिक थे वो मर गए और उनका शव नहीं लौटाया गया। लेकिन ये पहले से तैयारी थी क्या? क्यों कह रहा है? CNN वर्ल्ड की खबर है 9 अक्टूबर की। इजराइल असेस हमास मे नॉट बी एबल टू रिटर्न ऑल रिमेनिंग डेड हॉस्टेजेस, सोर्सेस सेज। उन्होंने कहा है कि इजराइल को ने पहले असेसमेंट कर लिया था, उसे पता था हमास इस वक्त चूंकि गजा में हर तरफ मलबा फैला है, वो इस योग्य नहीं है, इतनी काबिल अभी कुव्वत नहीं है कि ऐसे हालात में वो उनके सभी मरे हुए सैनिकों हॉस्टेजेस को लौटा पाए। इसीलिए शर्त को जोड़ा गया। इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई, कैसे इसी का सहारा लेकर इजराइल, जो गजा के अंदर सहायता ट्रक जा रहे थे जिसमें दवा, पानी, खाना, ईंधन, गैस सब था, उसको कम कर दिया गया है, जिससे फिर भुखमरी जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। इन सब के बीच जबकि एक हफ्ता भी नहीं बीता, तो भाई इजिप्ट ने क्या किया, उसने 600 नए सहायता ट्रक खड़े कर दिए और रफा भेज दिए कि जाओ, वहां से नहीं आ पा रहे तो यहां से जाएंगे, जिन्हें जांच के बाद भेजा जा रहा है गजा के अंदर। और जाते आते खबर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि वह इजिप्ट गजा रफा क्रॉसिंग के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार।